नमस्कार, स्वागत है आपका ओमान न्यूज हिंदी में एक बार फिर से। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने पिछले 3 दिनों का आंकड़ा जारी करते हुए बताया है कि ओमान में 114 नए कोविड मरीज सामने आए हैं गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार तीनों दिनों को मिला करके, और मरने वालों की संख्या केवल 1 है। और जो मृत्यु हुई है केवल गुरुवार के दिन हुई है। शुक्रवार और शनिवार लगातार 2 दिन सल्तनत में कोई भी जो मृत्यु नहीं हुई है कोविड की वजह से। सल्तनत में दर्ज कुल मामलों की संख्या 3,03,423 है, जिसमें से 2,93,844 लोग पूरी तरह से रिकवर हो गए। 96% से ज़्यादा रिकवरी रेट दर्ज किया गया है। पिछले 24 घंटे के अंदर 6 लोगों को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है, और इस समय ओमान में जो लोग हॉस्पिटल्स में एडमिट है उनकी संख्या केवल 61 है, और जिसमें से 22 लोग ही आईसीयू में अपना इलाज करा रहे हैं। और मरने वालों का कुल संख्या 4,093 पे रुका हुआ है। सल्तनत में कोविड वैक्सीनेशन की रफ्तार को बढ़ाया जा चुका है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के जो महानिदेशक है उन्होंने ओमान की व्यवस्था, ओमान के कदमों का सराहना किया है। और सुप्रीम कमेटी ने एक बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा है कि सितंबर के अंत तक जिस व्यक्ति ने एक टीका लिया हुआ होगा वो मस्जिदों में प्रेयर के लिए जा सकता है। मस्जिदों को ओपन कर दिया गया है और सार्वजनिक नमाज अब ओमान में अदा की जाएगी, लेकिन 50% के उपस्थिति के साथ। और जो भी व्यक्ति मस्जिदों में एंट्री करेंगे ये कंपलसरी है कि उन्होंने कोविड वैक्सीन की एक डोज ली हो। साथ में जब आप अंदर जाएंगे तो पूरी तरह से सोशल डिस्टेंसिंग रखेंगे, मास्क लगाएंगे। सुप्रीम कमेटी ने सामाजिक, सांस्कृतिक एवं खेल गतिविधियों के कार्यक्रमों, प्रदर्शनियों, सम्मेलनों में भाग लेने की अनुमति भी देने का फैसला किया है, लेकिन शर्त यही है कि कम से कम 1 डोज वैक्सीन लेने वाले व्यक्ति ही इन सभी जगहों पे जा सकते हैं। सर्वोच्च समिति ने अपने फैसले में बताया है कि इराक और ईरान से आने वाले लोगों के ऊपर जो संस्थागत क्वारंटीन अनिवार्य था उसको हटा लिया गया है, लेकिन इन लोगों के ऊपर क्वारंटीन की जो लास्ट डिसीजन है ओमान के अधिकारी लेंगे, उनके हवाले होगी कि जब इनका आरटी-पीसीआर टेस्ट होगा और उसमें ये पॉजिटिव पाए जाते हैं तो इनको इंस्टीट्यूशन क्वारंटीन में रखा जाएगा, और नहीं अगर नेगेटिव पाए जाते हैं तो फिर इनको इंस्टीट्यूशन क्वारंटीन में रखने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि कई देशों में आरटी-पीसीआर टेस्ट फर्जी तरीके से जनरेट किया जा रहा है, और इसी सब चीज़ों को बचने के लिए ओमानी सरकार ने ये एश्योर किया है कि ओमान के एयरपोर्ट्स पे जो पीसीआर टेस्ट होंगे उसके माध्यम से आपके क्वारंटीन होने या नहीं होने का फैसला किया जाएगा। ओमान में जो लोग टैक्स जमा करते हैं उनके लिए एक अपडेट आ रही है कि कर प्राधिकरण ने बताया है कि 30 जून 2021 तक का जो डेट दिया गया था, इस डेट का जो कर आपने अभी तक नहीं दिया है, टैक्स रिटर्न नहीं भरा है, तो आपके ऊपर जुर्माना लगाया जा सकता है। और इसकी लास्ट डेट है 23 सितंबर 2021, और जुर्माना कितना है? 5,000 ओमानी रियाल। यदि आपने टैक्स समय से नहीं दिया होगा तो जुर्माना आपसे वसूलेगी जो कर प्राधिकरण है। यदि आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस है और आप ओमान में बहुत ही गंभीर रूप से बीमार हो गए हैं, या फिर ट्रेवल करते हुए बीमार हो गए, या फिर आप कोई ऐसी बीमारी से ग्रसित हो गए जिसका इलाज लाखों रुपए में है, तो आप क्या कर सकते हैं? इसके लिए सबसे अच्छा योजना ओमान इंटरनेशनल हॉस्पिटल और नेशनल लाइफ एंड जनरल इंश्योरेंस ने हाथ मिला लिया है। यानी कि जिस व्यक्ति का इंश्योरेंस नेशनल लाइफ एंड जनरल के साथ हुआ होगा वे लोग किसी भी बीमारी से पीड़ित हो, यदि आपने हेल्थ इंश्योरेंस लिया है तो आप ओमान इंटरनेशनल हॉस्पिटल की मल्टी फैसिलिटी हॉस्पिटल में जाकर के फ्री में अपना इलाज करा सकते हैं। अल्बतीना एक्सप्रेसवे को उत्तरी अल्बतीना गवर्नमेंट के साहम के विलायत से जोड़ने वाली सड़क को जो मेंटेनेंस के लिए बंद किया गया था, इसको ओपन कर दिया गया। इस परियोजना में जल निकासी के अलावा 16 किलोमीटर की डबल लेन, 5 राउंड बोर्ड, लाइटिंग, पोल, ट्रैफिक डायरेक्शन, सिग्नल, फुटपाथ, सभी चीजों का काम कंप्लीट कर लिया गया है। अब ये यातायात के लिए रोड को खोल दिया गया है। इस समय ओमान में जो लोग काम करते हैं, यदि आप अपनी सैलरी अभी तक अपने घर नहीं भेजे हैं तो इस समय का जो रेट आया है बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, बहुत ज़्यादा आपको रिटर्न मिल रहा है। यदि आप भारत पैसा भेजते हैं तो 1 ओमानी रियाल का 191 रुपये मिल रहा है। पाकिस्तान पैसा भेजना चाहते हैं तो 1 ओमानी रियाल का 435 पाकिस्तानी रुपये मिल रहा है। और बांग्लादेश जो लोगों को पैसा भेजना है उनके लिए 221 रुपया है 1 ओमानी रियाल के बदले, और जो लोग नेपाल पैसा भेजना चाहते हैं उनके लिए 1 ओमानी रियाल में 306 नेपाली रुपए मिल रहे हैं। और जो लोग फिलीपींस भेजना चाहते हैं उनके लिए रेट है इस समय 130। यानी सभी देशों के लिए जो ओमान के बदले जो एक्सचेंज रेट है वो अभी हाई है। तो यही सही समय है कि अपने पैसे को अपने देश भेज दीजिए ताकि आपकी सैलरी में कुछ ज़्यादा अमाउंट ऐड हो जाए। ओमान में जो कंपनियां विद्युत वितरित करती हैं उनके
के बारे में ग्राहकों से बहुत ज़्यादा कंप्लेन आई थी, खास करके मई, जून और जुलाई के महीने के लिए जो बिजली बिल हैं वो बहुत ज़्यादा लोगों को दिए गए थे और इसके लिए प्राधिकरण ने एक अपडेट दिया था कि आप सभी लोग जितने भी ग्राहक ओमान में उन सभी के बिजली बिलों की गणना फिर से करेंगे। मई, जून और जुलाई के लिए उनको फिर से नया बिल देंगे और यदि आपके मीटर का रीडिंग नहीं लिया गया है, 30 दिन से ज़्यादा हो गया है, तो आप कंपनी को इन्फॉर्म कर सकते हैं कि सर हमारे यहाँ जो रीडिंग ले लीजिए, उसके बाद ही हमारा बिल जनरेट कीजिए। उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने ओमान में लोगों को धोखाधड़ी से बचाने के लिए अपने दूसरे बैठक में नए कानून के ऊपर चर्चा की। अभी जैसे ही स्कूल के ओपन होने की खबर आई थी, लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्टेशनरी की चीज़ें, ड्रेस, जूते, बच्चों से संबंधित जो चीज़ें उसको खरीदने के लिए मार्केट आए और सीपीए के अधिकारियों ने औचक निरीक्षण इसी समय रखा कि जो भी चीज़ें सही कीमत पे हैं वो लोगों को मिलनी चाहिए। यदि कोई व्यक्ति बढ़ा के कीमतें बेच रहा है तो उसके ऊपर त्वरित कार्रवाई, और इसका सीधा फायदा ओमान में रहने वाले नागरिकों एवं प्रवासियों को मिल रहा है। भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने पिछले 24 घंटों का आंकड़ा जारी करते हुए बताया है कि भारत में 30,256 नए मामले दर्ज किए हैं। 295 लोगों की पिछले 24 घंटे के अंदर मृत्यु हुई है। भारत में 24 घंटे के अंदर 43,938 लोग पूरी तरह से रिकवर हो गए और एक्टिव केस इस समय 3,18,181 ही है और भारत में टोटल मृत्यु दर 4,45,133 पे रुकी है और इस समय वैक्सीनेशन की रफ्तार बहुत ही ज्यादा हो गई है। लगभग 81 करोड़ लोगों को भारत में वैक्सीन लगा दिया गया है। पिछले 24 घंटे के अंदर 37,78,296 लोगों को वैक्सीन लगाया गया है। क्यों फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा लाइक करके जरूर बताएं और चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि ओमान से जुड़ी हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखिए। नमस्कार।